इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह हरितालिका व्रत कथा शिव जी ने माँ पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनके पिछले जन्म के बारे में स्मरण कराया। भोलेनाथ ने कहा, हे गौरी, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए 12 वर्ष की अवस्था में कठोर तप किया था। तुमने बिना अन्न जल ग्रहण किए सूखी पत्तियां चबाकर अपना दिन व्यतीत किया। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में तप करते समय भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि उनके पास गए और उनसे कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वे आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानने आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर तुम्हारे पिता बोले, यदि भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी सहेली ने तुमसे तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के सिवा और कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्यागना उचित नहीं है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति के रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। तुम्हारी सखी ने कहा, मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जहाँ साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे और तुम्हें पति रूप में भोलेनाथ ही प्राप्त होंगे। इधर तुम्हारी तप होती रही और उधर तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज करते रहे। नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना करती रही। तुमने रेत का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। तुम्हारी इस तपस्या से मेरा सिंहासन हिल उठा। मैं तुम्हारे समक्ष आया और तुमसे वर मांगने को कहा तो तुमने कहा कि यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने उन्हें सारा वृतांत बताया और उनसे कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी जब आप मेरा विवाह महादेव से करवाएंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने मेरे साथ तुम्हारा विवाह करा दिया। इस व्रत को करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मन वांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तेरा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत हो गया। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमन करके शिवलोक को प्राप्त करती हैं।